बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बाज़ार वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही कमाल की। और इतने कमाल के हम मसालों के साथ इसको बनाएंगे ना कि बहुत ही मज़ेदार लगेगी बिल्कुल बाज़ार जैसी। और सबसे बड़ी बात, एक ख़ास चटनी के साथ हम इसको बनाएंगे, जिसके साथ हम खाएंगे तो मज़ा इसका हो जाएगा दोबारा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जैसे कि हम बाज़ार वाली फ़िश फ्राई बना रहे हैं, तो हमने बाज़ार में जो मिलती है ना फ़िश फ्राई जी, तो इसी तरह के पीसेस हमने ले लिए, ठीक है। तो इसको अच्छा सा मैंने सिरके के साथ धो के मैंने जो है ना इसको स्ट्रेनर में रख दिया था। अब ये जो हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको साइड कर देते हैं और आ जाते हैं इसका एक सीक्रेट सा मसाला जो हमने तैयार करना है, जो बिल्कुल बाज़ार वाली फ़िश फ्राई का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने शामिल करी कुटी हुई लाल मिर्च। तो 2 चमचे भर भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है। 1 खाने का चमचा साबुत धनिया और ज़ीरा, जिसको भून के मैंने दरदरा सा कूट लिया, ठीक है। 1 किलो फ़िश के हिसाब से मैं बना रही हूँ, मेरे पास 1 किलो अभी फ़िश है, उसके हिसाब से मैं ये मसाला तैयार कर रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाएं आप उसमें जो है ना मसाले में कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी 2 चमचे भर भर के बेसन चला गया। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, तो हाफ़ टी स्पून हमने शामिल करा है इसमें हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। अच्छा, मसाले को इतने ख़ास नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी बिल्कुल बाज़ार वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था इसमें, ठीक है। ये इसमें शामिल कर दिया मैंने, नमक भी चला गया। और इसी के साथ ही अभी इसमें जो है ना हम शामिल करेंगे काला नमक जो होता है, वो भी डालेंगे, उससे कि टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा। तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हमने इसमें काला नमक भी ऐड करा। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के चमचे जो है ना, बल्कि 3 खाने के चमचे मैंने भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये चला गया। और ये इतने मज़ेदार इसका मसाला बनेगा ना आज का, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। 1 खाने का चमचा हमने इसमें शामिल करा कॉर्नफ्लावर। इससे हमारी जो फ़िश है ना इतनी क्रिस्पी सी बनेगी ऊपर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट। और थोड़ा सा आप शामिल करेंगे फूड्स कलर है, ये ऑप्शनल है। जैसे कि हम बाज़ार वाली आज बना रहे हैं फ़िश फ्राई, तो उसमें जो है ना लाजमी फूड्स कलर जो है ना थोड़ा सा ऐड होता है, ठीक है। तो फूड्स कलर जो था हमने वो इसमें डाल दिया, वो भी बस हमने थोड़ा सा ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया। तो ये भी हमने शामिल कर दिया। अब बस हमने इसमें शामिल करेंगे 1 अदद नींबू का रस। तो फ्रेश जो है ना मैंने नींबू लिया, बस इसका रस मैं इसमें ऐड करूँगी, ये भी इसमें चला गया। बस ये डालने के बाद अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने मिला लेना है। और बहुत ही कमाल का ये मसाला बनता है। जब आप इसको इस मसाले से एक बार फ़िश फ्राई बनाएंगे ना, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप हमेशा इसी मसाले के साथ बनाया करेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सा बनता है, बहुत ही मज़ेदार सा, बिल्कुल बाज़ार जैसी फ़िश फ्राई आज हमारी बन के तैयार होगी। तो आज जो हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई बाज़ार वाली, बहुत ही कमाल की। और सबसे बड़ी कमाल की इसकी हम बनाएंगे चटनी, जिसके साथ जो है ना बहुत मज़े की लगती है। क्योंकि अक्सर जब हम बाज़ार से फ़िश फ्राई लेते हैं तो उसके साथ एक जो चटनी सी होती है ना, पतली सी, थोड़ी पतली सी होती है, थिक नहीं होती है, लेकिन उसके साथ जो है ना फ़िश फ्राई खाने में बहुत मज़ा आता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका मसाला एक अच्छा सा हमने रेडी कर लेना। तो ये देखिए, बस इस तरह का हमने रेडी करना है, बहुत पतला नहीं करना, वरना तो जो फ़िश पे ना हमारे वो लगेगा नहीं सही से। अब हमने क्या करना है, अब जो फ़िश जो हमने धो के रखी थी, हमने जो ना उस पर लगाएंगे इसको अच्छा सा, थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और अच्छा सा लगाते जाएंगे, एक साथ में पूरा सा नहीं डाल ली। और मसाला लगाने के बाद तकरीबन इसको आधे 1 घंटे के लिए हम छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम फ्राई करेंगे। क्योंकि जो है ना फ़ौरन अगर आप करें तो वो टेस्ट जो है ना अंदर तक, मसालों के अंदर तक जो है ना फ़िश में रच बस जाएगा, बहुत अच्छा सा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम मसाला डालते जा रहे हैं और चम्मच से जो है ना अच्छा सा लगाते जा रहे हैं। तो बस इसमें जो है ना इसी तरह सारा मसाला हम लगा लेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी हमारी फ़िश फ्राई बन के आज रेडी होगी बाज़ार वाली, बहुत ही कमाल की। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। और जैसे कि अब सर्दियों की आमद, तो मछली तो तकरीबन हर घर में ही बनती है और मेरे ख़्याल से तो सभी लोग शौक़ से खाते हैं। और जो आज हम बना रहे हैं ना ये बाज़ार वाली मछली फ्राई की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, ख़ास करके इसकी चटनी की रेसिपी बहुत ही कमाल की है। तो बस देखिए हमने सारी अच्छा सा मिक्स करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मसाला हम डालते जा रहे हैं और इसको हम अच्छा सा मिक्स करते जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी सी देखें इस पर जो है ना एक एक पीस पे अच्छी सी मसाले की कोटिंग हो जाएगी।
और बस जो है ना जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये जो मसाला है ना इसमें कौन सा हमने इसलिए ऐड करा, जो मसाला है ना वो जो है ना ऑयल में भी नहीं फैलेगा और जो है ना अपनी जो मछली है ना इसी में चिपका रहेगा, ऑयल में बिल्कुल भी ऑयल भी ख़राब नहीं होगा और मछली भी हमारी अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। तो बस अच्छा सा हम इसको मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, फिर उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी। अब बस इसको मैंने निकाल लिया, इसको निकाल के एक बार और अच्छा सा चमचे की मदद से मैंने मिक्स कर लिया। अगर आपसे स्पून से काम नहीं हो रहा तो आप अपने हाथ से भी जो है ना हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बस अच्छा से मैंने इसको एक बार दोबारा मिक्स कर लिया। ऑयल को मैंने पहले से अच्छा सा गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बस हमने जो है ना अच्छा सा गर्म करना है। जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो फिर मीडियम चूल्हे पे कर देना है, ताकि जो फ़िश है ना हमारी वो अच्छी सी क्रिस्पी सी बनेगी। तो देखिए तेज़ हो गया था ऑयल अच्छा सा गर्म, तो फिर मैंने जो है इसको मीडियम आंच पे कर दिया। अब बस इसमें हम ये सारे पीसेस जो हमें मसाले लगे हुए हैं बस हमने ये 1 बाय 1 डालना है और बस फ्राई करना अच्छा सा कलर आने तक, बस हमने इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, और बहुत ही कमाल की बनेगी आज की हमारी बाज़ार वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी। और जब तक हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे फिर उसी के बाद ही मैं आपको चटनी की भी रेसिपी शेयर कर दूँगी। चटनी भी हमारी फटाफट से बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम मिक्सी के जार में बनाएंगे, फटाफट चीज़ें डालेंगे, फटाफट से हमारी मछली के साथ जो है ना मज़ेदार चटनी भी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको फ्राई होते हुए कितना अच्छा सा कलर आ गया। बहुत तेज़ आंच पे हमने नहीं करना, मीडियम आंच पे करेंगे ताकि जो है ना अच्छी सी क्रिस्पी सी बने, वरना जो है ना क्रिस्पी सी नहीं बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी बन के जो है ना ये रेडी हो गई है। इसी तरह जो है ना हमने अपनी सारी फ़िश को भी इसी तरह हमने 1 बाय 1 देखिए माशाल्लाह मसाला भी कितना अच्छा सा जो है ना फ़िश पे लगा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हटा। बस अब इन सारी जो है ना इनको निकाल लेते हैं सारे पीसेस को, जो बाकी की हैं अपनी वो भी इसी तरह हमने फ्राई करना है। जब तक हमारी फ़िश सारी फ्राई होगी तो मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। आ जाए जल्दी से चटनी भी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है धनिया पुदीना, फ्रेश धनिया पुदीना लेना है, बिल्कुल हरा हरा सा। ठीक है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये चला गया, इसी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें। ठीक है, धनिया पुदीना मैंने तकरीबन आधी आधी गड्डी मैंने धनिया लिया और आधी ही गड्डी मैंने इसमें पुदीना लिया। ठीक है, और ये चली गई हरी मिर्चें, जो है 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, ये इसमें चली गई। इसके साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन के जवे। ठीक है, लहसुन के जवे तकरीबन मैंने 6 से 7 लहसुन के जवे लिए, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये भी चले गए लहसुन के जवे। इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर दूंगी हमें इमली को मैंने पहले से भिगो दिया था और भिगो के जो है इसके बीज हमने अलग कर लिए थे। ठीक है, क्योंकि ये चटनी जो है ना इमली ही वाली बनती है। और 4 जो साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च होती है मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये इमली से ही बनेगी, इसमें नींबू वगैरह हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इमली से बहुत ही मज़ेदार हमारी इमली की चटनी बन के ये रेडी होगी। तो इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हम काला नमक टेस्ट के लिए, इससे ये कि चटनी वगैरह भी टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा सा नॉर्मल नमक, ½ टीस्पून नॉर्मल नमक जो होता है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसमें चला गया। और अब इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम ज़ीरा। तो ज़ीरा भी चला गया इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। बस अब हम इसको चटनी बना लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह चटनी भी बनके हमारी रेडी हो गई और फ़िश फ्राई भी बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की फ़िश फ्राई की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत कमाल की बनती है, बल्कि बहुत ही मज़ेदार सी। और सबसे मज़ेदार इसकी भी चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी, तो बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट फ़िश फ्राई में और चटनी में बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप किसी बाज़ार से अच्छी सी जो है ना लेके होटल वगैरह से या ठेले वगैरह से जैसे कि मिलती है मशहूर फ़िश फ्राई की रेसिपी, सेम उसी तरह मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।